तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण विस्तार से किया जाता है। महाभारत के युद्ध में एक से एक बढ़कर महाबलशाली योद्धा थे। सभी योद्धाओं की कुछ ना कुछ खास बात जरूर थी। इसी में से एक थे घटोत्कच, जिनका शरीर बहुत ही विशालकाय था। घटोत्कच का जन्म भीम की राक्षस कुल की पत्नी हिडिंबा से हुआ था। वह कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच महान युद्ध में भाग लेने वाले सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वह अर्ध राक्षस थे, जिससे उन्हें जादुई शक्ति थी, जिससे वह अपनी इच्छा से उड़ने और अपना आकार बदलने की अनुमति थी। तो आइए दोस्तों, हम आज जानेंगे कि घटोत्कच का वध कैसे हुआ और महाभारत के युद्ध में उनका इतना मुख्य भाग कैसे माना जाता है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद हैरान ज़रूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे घटोत्कच के जन्म के बारे में। लाक्षागृह से बचने के बाद जब पांडव वन चले गए थे, उस वन में हिडिंबासुर नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। भीम को देखकर हिडिंबा उनके प्यार में डूब गई। तभी उसका भाई हिडिंबासुर आ गया था और दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई। भीम ने हिडिंबासुर का वध कर दिया था। उसके बाद दोनों की शादी हो गई, जिनसे एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच पैदा होते ही बड़ा हो गया था और उसके सिर पर बाल नहीं थे। इसी वजह से इनका नाम घटोत्कच पड़ा। घटोत्कच अपनी माँ के साथ हिमवन के जंगलों में बड़ा हुआ और वह बचपन से ही दयालु था। वह अपने भाई अभिमन्यु के विशेष रूप से करीब थे। उन्होंने एक बार उन्हें एक मोती उपहार में दिया था। अभिमन्यु और घटोत्कच में कई समानताएं थी। दोनों का जन्म तब हुआ जब उनके पिता निर्वासन में थे। दोनों अपनी माता के साथ ही बड़े हुए, क्योंकि उनके पिता दूर रहते थे और दोनों अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। उनका विवाह नाग कन्या अहिल्यावती के साथ हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिनका नाम बाबरीक था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बाबरीक को अब तक जीवित रहने वाला सबसे मजबूत क्षत्रिय माना जाता है। वह घटोत्कच और पांचों पांडवों से भी अधिक शक्तिशाली थे। अब हम बात करेंगे क्यों आना पड़ा घटोत्कच को महाभारत के युद्ध में। उन्हें उनके पिता ने पांडवों की लड़ाई में भाग लेने के लिए बुलाया था और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने दुश्मन कौरव शिविर में कहर भी बरपाया। जयद्रथ की मृत्यु के बाद सूर्य अस्त के बाद भी युद्ध जारी रहा और जैसे जैसे रात हुई, उनकी शक्तियां और बढ़ती गई और उन्हें और विनाश किया। असुरों की शक्ति अंधकार के साथ बढ़ जाती है और घटोत्कच के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी शक्तियों में जबरदस्त वृद्धि हुई और ऐसा लग रहा था कि एक दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसे कोई नहीं रोक सका, यहाँ तक कि कर्ण या दुर्योधन जैसे महान योद्धा भी नहीं। वह अपने भाई अभिमन्यु के साथ मिलकर उस शत्रु का नाश कर रहे थे, जिनसे कौरवों के खेमे में दिलों में बहुत भय पैदा कर दिया था। सभी विनाश को देखकर पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने सेना की कमान संभाली। उनके मार्गदर्शन में कौरव घटोत्कच और अभिमन्यु दोनों को मारने में कामयाब रहे। युद्ध के 13वें दिन सबसे पहले अभिमन्यु की मौत हुई। वह अंतिम गठन चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन इससे बाहर निकलने का प्रबंधन नहीं कर सका और उसके चाचाओं ने काफी क्रूरता से उसे मार डाला। अब हम बात करेंगे कि ऐसे हुई थी घटोत्कच की मृत्यु। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसीलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्य अस्त्र प्रकट कर लिए। यह देख
घटोत्कच ने अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का संहार करने लगा था। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा, तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इसी वक्त इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज सारे कौरव सेना को मार डालेगा। कर्ण के पास इंद्रास्त्र शक्ति नामक एक शक्तिशाली हथियार था जो उसने भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। कर्ण जिसे चाहता उसे मारने में सक्षम हो जाता, लेकिन इसका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। कर्ण अपने कट्टर शत्रु अर्जुन के लिए हथियार बचा रहा था, लेकिन दुर्योधन की दुर्दशा को देखते हुए वह अर्जुन पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था और इसकी बजाय घटोत्कच पर इस्तेमाल कर दिया। इसी प्रक्रिया में घटोत्कच भी मारा गया। इसी तरह हुआ था घटोत्कच का महाभारत के युद्ध में अंत। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।